Your problem is question number 19, exercise 3.2. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested into two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800 and 2000 rupees. दो पार्ट हैं इसके. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपीज़ है. उसने ये 30,000 रुपीज़ दो तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने हैं. तो थोड़ा मैंने इसका डायग्राम बना रखा है. ट्रस्ट फंड एक इन्वेस्टर का काम कर रहा है. उस इन्वेस्टर ने रुपीज़ 30,000 को दो तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ फर्स्ट बॉन्ड एंड सेकेंड बॉन्ड. It is given that first bond gives 5% interest per year and second bond gives 7% interest per year. ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है. तो हम अगर मान ले ट्रस्ट फंड ने, इन्वेस्टर ने 30,000 रुपीज़ को इन दोनों बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले हम ये मान लें कि फर्स्ट बॉन्ड को x रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है जो ट्रस्ट फंड है वो, और सेकेंड बॉन्ड को कितने इन्वेस्ट करेगा, टोटल में से हम x माइनस कर देंगे, 30,000 माइनस x रुपीज़. क्लियर. फाइंड आउट क्या करना है हमने, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज़ 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. इन 30,000 रुपीज़ को इन दोनों तरह के बॉन्ड्स में किस तरह डिवाइड करें. मतलब सिंपल सी चीज़ है, हमने क्या निकालना है, ये x की वैल्यू. अगर ये x की वैल्यू आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट बॉन्ड को x रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, जो भी x की वैल्यू होगी वो आंसर होगा इसका. सेकंड बॉन्ड को कितने इन्वेस्ट करने हैं, 30,000 माइनस x, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे. सेकंड बॉन्ड को कितने इन्वेस्ट किए, उसका आंसर आ गया. विद द गिवन कंडीशन दैट इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1800. फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अगर ट्रस्ट फंड को रुपीज़ 18, लास्ट में हमें मतलब एनुअल टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ मिले, तो वो जो ट्रस्ट फंड है वो फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड को कितनी कितनी मनी इन्वेस्ट करे, ये हमने फाइंड आउट करना है. तो यहाँ जो ये स्टार्टिंग में लिखा है लेट रुपीज़ एक्स बी इन्वेस्टेड, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ आपको कि एक्स फर्स्ट बॉन्ड को x रुपीज़ इन्वेस्ट किए, सेकेंड बॉन्ड को 30,000 माइनस x रुपीज़ इन्वेस्ट किए. इट इज़ गिवन दैट द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5%, ये सारी चीज़ें गिवन है. क्लियर. Therefore, in order to obtain an annual total interest of rupees 1800, ये वो कंडीशन गिवन है कि इस कंडीशन के अंदर हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों बॉन्ड्स को कितनी कितनी मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए. क्लियर. तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जो एक तो हमने एज्यूम की है फर्स्ट लाइन में, लेट रुपीज़ एक्स बी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड एंड रुपीज़ 30,000 माइनस एक्स विल बी इन्वेस्टेड इन द सेकेंड बॉन्ड. यानी एक तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है कि दोनों बॉन्ड्स को कितनी कितनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं. दूसरा क्या गिवन है, इंटरेस्ट. फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट पर ईयर पे कर रहा है और सेकंड बॉन्ड क्या पे कर रहा है, 7% इंटरेस्ट पर ईयर. तो हमने इन दोनों डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है. किस तरह से, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या लिखी हमने, x. सेकेंड क्या है इसका एलिमेंट, 30,000 माइनस एक्स. यानी जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है ये किसकी होगी, प्रिंसिपल अमाउंट की. सेकेंड मैट्रिक्स किसकी हो गई, जो रेट है इंटरेस्ट रेट की, यानी 5% एंड 7%. ये किसके इक्वल होगी, 1800 रुपीज़ के. क्लियर है. फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100. जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यही आएगा ना, x इंटू 5%, यानी x इंटू 5 अपॉन 100, x इंटू 5 अपॉन 100. तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, किसके इक्वल आ गई, 1800 के. अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं, मैंने ये जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को लिखा है रो मैट्रिक्स की फॉर्म में, सेकंड वाला मैट्रिक्स मैंने लिखा है कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में. इसे हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स लिखें, यानी x 30,000 माइनस एक्स, और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसे रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें.
ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पर क्यों नहीं लिखा उसका रीज़न ये है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर मैटर करेगा इन दोनों का, ठीक है। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर if matrix A is of order m into n and matrix B is of order n into p, that is number of columns of matrix A is equal to number of rows in matrix B। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो ये भी एप्लीकेबल होना तभी एप्लीकेबल होगा ए और बी। तो ये भी होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के, वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो वो सिर्फ अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट वाले मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखें और इसे इस फॉर्म में लिखें तभी आएगा। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट मत रखना। मल्टीप्लाई करोगे, ऐड हो गई दोनों वैल्यूज, आंसर इज 1800, x इज इक्वल टू 15,000, वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने 30,000 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। डिफरेंस कहाँ आएगा सेकंड पार्ट में? यहाँ हमने 1800 लिखा है, सेकंड पार्ट के अंदर 2000 आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा क्वेश्चन।